हेलो आदाब सत श्री अकाल वड़कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैकबेंचर ट्यूशन हब में। हमारा चल रहा है ट्राइंगल 6.3 और एनसीईआरटी 6.3 का मैं करवा रहा हूं आज 8th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कुछ ही मिनटों में 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सो दैट आपके ऊपर इतना बर्डन ना आए और आप अच्छे से पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखते हैं, इसमें कोई फिगर आपको प्रोवाइड नहीं होगी, एल्स आपको ये खुद बनानी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ई इज़ द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सर ट्राइंगल में पैरेललोग्राम का क्या काम है? ट्राइंगल में पैरेललोग्राम का क्या काम है? कुछ भी नहीं, सारी ज्योमेट्री आपस में लिंक्ड है। आप यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम से ट्राइंगल कैसे बनते हैं। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन की अगर आप फिगर बना लेंगे तो आधा क्वेश्चन आप खुद से ज़्यादा क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन का फिगर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ, आप मेरी मदद कीजिएगा। आप अपने एंड पे क्या चीज़, आप अपने एंड पे एक फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, मैं अपने एंड पे एक बनाता हूँ। ओहो भाई साहब, पेन चेंज करा करते हैं, ब्लैक से कहाँ फिगर दिखेगी। कोई बात नहीं सर, हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये ओह क्या हो रहा है आज, ये कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यहाँ से। ओके, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है प्यारा सा, और यहाँ पे इन्होंने आगे क्या बोला है, पैरेललोग्राम का नाम लिख लेते हैं। नाम है बाबू ए बी सी डी। नाउ व्हाट दे वांट टू आस्क, उन्होंने आगे क्या बोला है, ये डी क्यों मिटाया अभी पता चलेगा आपको। उन्होंने आगे क्या बोला है कि एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ओ माई गॉड, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी। क्वेश्चन पढ़ के इंटरसेप्ट करना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो ए डी है ना, इस साइड को आगे बढ़ाया गया है बच्चों। ये है इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस, इसको आगे बढ़ाया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए आप इस लाइन को आगे बढ़ाया गया है। ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है ये, इसको आज कुछ नहीं हो रहा है, बस आराम से बनना नहीं जा रही है। तो ये अब बनेगी, देखो ये यहाँ से एक लाइन बनाएंगे हम जी। बहुत बढ़िया, यहाँ से एक लाइन बनाई है जो AD को बढ़ा दी गई है। वेरी गुड, ठीक है। और E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD पे एक पॉइंट है E क्या है, ये पॉइंट जो है ना, ये है आपका E। बात समझ आ रही है। अब इस पॉइंट को मुझे क्या बनाना, देखो BE इंटरसेक्ट CD। अब आपको BE दिख पा रहा होगा बच्चों, यहाँ से BE आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से। देखिए ध्यान से, ये देखिए BE यहाँ पे आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है? BE आपको दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे और BE को ज्वाइंट करेंगे। ये है मेन फिगर। इस फिगर को अगर जिसने बना लिया उसने तो ये क्वेश्चन क्रैक कर लिया, जिसको पढ़ के फिगर नहीं समझ आई वो दिक्कत में है। तो आपके लिए मैंने ये फिगर बनाई है, आप अपनी नोटबुक में फटाफट फिगर बना लीजिए। और यहाँ पे आप ये लिखिए BE कहाँ पे, DC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, कहाँ पे कर रहा है, F पे। क्वेश्चन जैसी फिगर बनाओगे क्वेश्चन ख़त्म है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने यहाँ लिखा है 8 के अंदर कि आपको गिवन क्या है, ABCD पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल BC। जैसे आपने क्रैक किया, टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है बच्चों,
टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी ये वाला ट्राइंगल और ए बी ई ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? जो आपके पास पैरेलल साइड है ना, आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? पैरेलल साइड है, बी सी ए ई पैरेलल है, तो ये एंगल कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला सर? ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर होगा इसके, क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर, वेरी गुड। और ये एंगल बराबर होगा इसके, क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो यही मेरे प्यारे बैक बेंचर्स ने और फ्रंट बेंचर्स ने ये चीज़ डिकोड कर ली है कि ये जो दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन दोनों के दो एंगल बराबर हो गए। इसी के साथ हमें क्या मिलेगा? जैसे ही ये बराबर हुए हैं, दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हुए हैं, तो आप एंगल सिमिलरिटी से इसको क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ। कैसे लिखेंगे फटाफट लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। और साथ में एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ए ई बी, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय वो वाला बाय नहीं, बाय एंगल सिमिलैरिटी। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे हैं। प्यार से समझाओ, समझ जाते हैं। और अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बता दीजिए, हम और अच्छे से समझाएंगे। मेरे ख्याल से तो इतने प्यार से गाते गाते किसी ने नहीं समझाया होगा। मैथ्स जितना एंजॉय के साथ पढ़ोगे बेटा उतना अच्छा है, और जितना बर्डन लेके पढ़ोगे उतना ही नुकसान। शाबाश शाबाश। आगे बढ़ जाएं क्या सर? ये तो हो गया है, आगे बढ़ जाएं। चलिए 3, 2, 1 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन की क्वालिटी है, वेरी गुड। क्वेश्चन की क्वालिटी क्या? आपको एक फिगर दी गई है प्यारी सी, ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम। राइट एंगल कहाँ है बेटा? बी पे और एम पे, बी और एम पे। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी। अब देखो, जो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। जो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं आप कहाँ बनाएंगे? यहाँ बना लीजिए बेटा ट्राइंगल ना, एक ट्राइंगल बना लीजिए आप ए बी सी। अच्छा, राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है ना, तो इसको बी रखो, इसको ए रखो, इसको सी रख लिया, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ पे बेटा? एम पे है, तो इसको एम रख लिया। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? ए एम पी। तो आप देखिए क्वेश्चन की फिगर देखते ही जैसे ही मैंने इसको डिकोड किया और फिगर बनाई, नहीं, आप खुद ब खुद यार सिमिलर कर लोगे यार। कुछ भी नहीं है यार, क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है कि आपके दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है। तो लिखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक है, आर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो जैसे आपने लिखा है उसके बाद आपको करना है टू प्रूफ आपके क्वेश्चन में है, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, सीधा प्रूफ करूँगा। और प्रूफ भी ये समझ लो आपको खुद ही करना है, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है अब इसमें। अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसने ये डिकोड कर लिया फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, बेटर रहेगा। ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इन दोनों ट्राइंगल में आपका क्या लिखना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन नहीं करना है, कॉमन करना है, ठीक है।
कॉमन, वेरी गुड। और ट्राइंगल बी एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, ईच 90, दोनों के दोनों 90 है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। शाबाश मेरे बच्चों, बाय एंगल क्राइटेरिया लिख लो, सिमिलैरिटी लिख लो, वट एवर यू वांट टू डू मैन। सिमिलैरिटी लिख लो, क्राइटेरिया लिख लो, क्राइटेरिया। जैसे आप ये करते हो इसके बाद आपको मिलता है ये चीज़ कि सी ए अपॉन में पी ए। बेटा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। सीधा लिखना सी ए अपॉन में पी ए, सी ए अपॉन में सी ए अपॉन में पी ए, ये ए है, ये ए है, सी ए अपॉन में पी ए। और आपका बी सी अपॉन में एम पी, बी सी अपॉन में एम पी, सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इस फिगर को डिकोड करो, आंसर आपके सामने। वेरी गुड, शाबाश 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 बच्चे, मन के सच्चे, जल्दी कर लो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। 2 नंबर और इवन तो 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर की फिगर और आपका गिवन टू प्रूफ, 1 नंबर ऊपर वाला, 1 नंबर नीचे वाला, हो गया 3 नंबर। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं, 3, 2, 1। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सी डी एंड जी एच। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होती है कि उसकी फिगर नहीं दी गई है तो आपको खुद बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। तो हमें यहाँ पे बनाने पहले 2 ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे जी, शाबाश। और इनमें इन्होंने क्या दे रखा है, ए सी बी, पहले नाम लिख लेता हूँ, नामकरण करना जरूरी है। ए बी सी, पहले मैं वो करूँगा बेटा, ये देखो यहाँ से नामकरण मत करना, आप यहाँ से करना। ए बी सी ऐसे लिखा है तो एफ ई जी ऐसे लीजिएगा, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा आगे के लिए बेटर रहेगा। आप इसको ऐसे लीजिएगा जो आपको शो करना है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जैसे आपने ये चीज़ करी है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, दे सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ई जी एफ। ए सी बी का बाइसेक्टर, ए सी बी का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर क्या होता है पहले ये समझिए, जो कि एंगल को बराबर बराबर कट करता है। तो इसका अगर मैं बाइसेक्टर लेता हूँ बेटा तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा ना। इसका बाइसेक्टर कैसा होगा, इसका बाइसेक्टर सर ऐसा होगा, ऐसा, ये यहाँ से गया और यहाँ पे जाके कहीं मिल गया। अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये एंगल बराबर बराबर कट कर रहा है। और दूसरा है ई जी एफ का, ई जी एफ यानी कि ये चीज़, तो दूसरा बाइसेक्टर बेटा ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप इस चीज़ को समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये सिंपल कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर, यानी कि 1 और 1 बराबर। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, यानी कि 2 और 2 बराबर। क्योंकि इन्होंने दिया है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या है बेटा, सी डी और जी एच। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं, ये डी एंड लाई ऑन ए बी, ठीक है, डी ए बी पे लाई कर रहा है और एफ ई पे एच लाई कर रहा है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ई जी एफ, ए बी सी ई जी एफ रेस्पेक्टिवली, अगर मेरे पास ये चीज़ सारी कंडीशन है तो मेरे पास एक चीज़ इन्होंने बोली है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी, बेटा देखो आपको गिवन क्या दिया है पहले वो देख लो। गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास, सीधा सीधा लिखना, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है ना, बी सी डी ये गिवन है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ये लाइन,
पेपर में मैं ये लाइन भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिख लिखा हूँ ए, और दूसरे वाले में एफ जी एच इक्वल टू ई जी एच। अब जैसे ही आप ये लोग आपको ये चीज़ मिलती है, और मज़े की बात है बेटा, इसका जो गिवन का और आपका एक तो ये चीज़ है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज दिस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गिवन है वो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है। सिमिलर होते ही आपको काफ़ी चीज़ें गिवन हो जाती है ऑटोमेटिकली, जैसे कि अभी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 बढ़िया चीज़ें प्रूफ करनी है, 1 2 3। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, यानी कि 2 प्रूफ नहीं लिखूँगा, आप क्वेश्चन से नोट करिए, मैं आपको करवाता हूँ सीधा प्रूफ। यहाँ पे आपको यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाना है, दिस एंड दिस का। अब करते हैं सी डी अपॉन जी एच, तो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी एक, ध्यान से सुनिए, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी एक क्या कर लीजिए आप, सिमिलर कर लीजिए। मैं पहले सेकंड करूँगा, थर्ड करूँगा, फर्स्ट अपना आप हो जाना है। तो डी सी बी ले लेता हूँ पहले, ये रहा डी सी बी और एच जी। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास जो गिवन है ना ए बी सी और ये एफ ई जी, इसका मैं यूटिलाइजेशन करने वाला हूँ, तो साथ बने रहिएगा। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है बेटा, लिखना है इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। ठीक है, जो मुझे सेकंड वाला पार्ट पहले कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला अपना आप हो जाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, सीधा लिखना गिवन, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई डराने वाला नहीं है, क्योंकि गिवन है भाई, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो ये एंगल तो इसके बराबर होना ही है। नाउ आप सीधा लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू जी, ये भी गिवन है, लेकिन सर ये एंगल तो इसका है नहीं, ये नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको हाफ कर देता हूँ, सो एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, तो अब तो ये इसका है ना, दैट इज एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, ये वाला ट्राइंगल इसके क्या था, सिमिलर था, तो ये एंगल इसके बराबर और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, सिमिलैरिटी यही कहती है। अब मुझे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसका हाफ करना है, तो वो हाफ क्या है, डी सी बी, और इसका हाफ क्या है, एच जी ई, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो आ गया है। जैसी ये चीज़ आई है आप लिखोगे सो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। जैसी ये सिमिलैरिटी आ गई है, आप इसका यूज करके, अच्छा सेकंड वाली सिमिलैरिटी के बाद ये हो जाएगा। फटाफट इसको करिए, फटाफटी में, जल्दी में, शाबाश। मैं इसको रब करूँगा पूरे पार्ट को, क्योंकि अगला भी मुझे यही करना है। यस, 3 2 1, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, रब कर दिया। रब कर यहाँ थारे जैसा न कोई, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी डी, तो ये हो गया थर्ड वाला। पहले इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, ठीक है। तो एफ जी एच और ए सी डी में मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए,
अब जैसे ही मैंने ये लिया मेरे बच्चों, तो मेरा ये वाला एंगल और ये तो बराबर है सिमिलैरिटी से, तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन, ये तो मुझे गिवन ही है। और अगेन वही चीज़, हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, दैट इज एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से, ये देखो ये तो गिवन ही कर लेना, नेक्स्ट में लिखने की कुछ ऐसी खासा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। आपने इसके बाद सीधा सीधा लिखना है, सो ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच, और ये आपकी थर्ड वाली कंडीशन भी प्रूफ हो गई है बाय एंगल क्राइटेरिया। अब जैसे ही आपका ये आएगा तो फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, आप डायरेक्ट लिख देना सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी सी पी एस टी, सीधा सी पी एस टी। कोई बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट पे ही है तो पहले इसको प्रूफ करने के लिए बोला हमारे टीचर ने, मत सुनो, कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको ये तीनों कंडीशन प्रूव करनी थी, शो करनी थी, हमने कर ली। जो हमारा इजी मेथड होगा हम उससे करेंगे। नंबर सब में पूरे बराबर मिलने हैं, नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप इसको करिए और मज़े के साथ फटाफट नोट करिए। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे विद अदर क्वेश्चंस। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आप नोट करिए, वेरी गुड। सो गाइज बच्चों, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योर सेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।